जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास से हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी के एक सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि प्रारंभिक परीक्षा और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। यह आरओ के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां पर हिंदी से जुड़े प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसमें हिंदी के कुल 60 प्रश्न आते हैं और इसका नंबर भी 60 होता है। और 60 में 55 प्लस स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करते तो आप 55 से ऊपर भी स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं कि किन किन 6 बिंदुओं से 60 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके सिलेबस के बारे में विस्तार से बताया गया। जो पाठ्यक्रम है आरओ के प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का पेपर 2 होता है। सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि वास्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। समय 1 घंटा को होते हैं और 60 प्रश्न होते हैं और 60 नंबर होता है। देखिए, विलोम से 10 प्रश्न आते हैं, 10 नंबर होता है पूर्णांक। वाक्य वर्तनी शुद्धि से यहाँ पर 10 शब्द है और इनमें भी 10 नंबर मिलता है। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, यहाँ से भी 10 प्रश्न है और 10 नंबर है। तत्सम तद्भव, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन और 10 नंबर। विशेषण और विशेष 10 शब्द 10 नंबर, और इसी प्रकार पर्यायवाची शब्द 10 शब्द 10 नंबर। तो देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं। सिर्फ 6 बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे स्कोर करना काफी आसान होता है, क्योंकि 6 बिंदु हैं, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और जबकि मुख्य परीक्षा में 5 बिंदुओं से प्रश्न होते हैं, प्रश्नों की कुल संख्या 30 होती है, लेकिन पूर्णांक यहाँ पर 60 हो जाता है। देखिए, मुख्य परीक्षा में सिर्फ पर्यायवाची जो है वो यहाँ पर नहीं होता है। इसका मतलब ये प्री और मेंस दोनों के लिए हिंदी आपका डन हो जाएगा। विलोम से 6 प्रश्न आते हैं, इसका नंबर होता है 12। इसी प्रकार वाक्य और वर्तनी शुद्धि से भी 6 प्रश्न आते हैं, 12 नंबर मिलता है। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, यहाँ से भी 6 प्रश्न और नंबर मिलता है 12। नेक्स्ट तत्सम और तद्भव, 6 शब्दों के लिए 12 नंबर मिलते हैं, और विशेषण विशेष यहाँ पर भी 6 शब्द और 12 नंबर मिलते हैं। तो प्री और मेंस दोनों का हिंदी का सिलेबस सेम रहने वाला है, सिर्फ प्री में पर्यायवाची शब्द अतिरिक्त रहेगा, जबकि मेंस में नहीं होने वाला है। दोस्तों देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप ये स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द के बारे में कुछ चीजें बताई गई है। अब विलोम शब्द हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहले विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका अर्थ होता है उल्टा या फिर विपरीत। अतः किसी शब्द के विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। विपरीतार्थक शब्दों को प्रतिलोमार्थक, विपर्यायवाची और विलोम शब्द भी कहते हैं। इस विपरीतार्थक शब्दों की रचना कई प्रकार से होती है। कभी पूर्णतया कोई भिन्न शब्द विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होता है, और कभी मूल शब्द में ही उपसर्ग लगाकर विरोधी अर्थ देने वाले शब्द बना लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से ये बताया गया कि विलोम शब्द होते क्या है। कोई भी ऐसा शब्द जो किसी एक शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करता है, उसे विलोम कहते हैं। अब बनाने की कई दृष्टि है, कई बार तो पूर्णतः अलग शब्द प्रयोग किया जाता है, और कई बार कुछ उपसर्ग या प्रत्यय लगा करके उसे विलोम बना दिया जाता है। देखिए, विपरीतार्थक शब्द की रचना किस प्रकार है। जहां तक विपरीतार्थक शब्दों की रचना का प्रश्न है, तो इन शब्दों की रचना 7 प्रकार से होती है। देखिए, 7 प्रकार से इनकी रचना की जाती है। स्वप्रचलित शब्दों द्वारा विपरीतार्थक शब्दों की रचना करना, मतलब जो प्रचलित शब्द है यहाँ से विपरीत बन जाएगा। स्वतंत्र शब्दों द्वारा विपरीत शब्दों की रचना करना, उपसर्गों द्वारा निर्मित विपरीतार्थक शब्द,
उपसर्ग परिवर्तन द्वारा निर्मित विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, अ तथा अन के प्रयोग द्वारा निर्मित विलोम शब्द, लिंग परिवर्तन के द्वारा निर्मित विलोम शब्द और एक साथ आने वाले विलोम शब्द। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये देख रखा है कि विलोम शब्द किस प्रकार से बनते हैं। अब यहाँ पर है विपरीतार्थक प्रचलित शब्द, जो प्रमुख शब्द है जो प्रचलन में है, तो इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में समझना शुरू करेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है और आपके लिए काफी लाभदायक भी होगा। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, इसे निरंतर प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरओ के हिंदी की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में हो जाएगी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।